संजय सर, मुकुल सर, सारे जितने भी सर लोग हैं यहाँ पर और मैडम लोग हैं, सबको गुड इवनिंग। मीडिया सर आपको जब ये पहली बार इसने रात को अनुराग के साथ मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई थी वासेपुर, तब मुझे लगा था कि छोटे शहर का एक बहुत ही उत्साही बच्चा है जो कल ही ट्रेन से उतरा है मुंबई शहर में और अभी इसे बहुत दूर जाना है, लेकिन इसका उत्साह उसके बाद कभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जब लोनावाला में मैं एक ढाबे पर रुका हुआ था खाना खाने के लिए, अचानक ये मुझे देखा जहाँ पर मेरठिया गैंगस्टर के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लड़का यहाँ पर बहुत कम दिन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। और आज इस मंच पर खड़ा होने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही उत्साह हो रहा है कि अगर आपके अंदर में बेचैनी है, उत्साह है, नाराज़गी है, गुस्सा है, तो आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में अपने मुकाम को पा सकते हैं। तो ज़ीशान ने कम से कम बहुत ही कम समय में ये साबित करके दिखाया है कि अगर आप जुनूनी हैं और आपकी दिशा आपके सामने साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत जल्दी पहुंचने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ज़ीशान, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे कास्ट को, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब डायरेक्टर नया होता है और जब कास्ट नहीं होती है तो एक ही बात जो सबसे ज़्यादा काम में आती है वो है उत्साह और पागलपन। और फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे लगा कि इसमें पागलपन की कमी नहीं है, काफ़ी जुनून है इसमें। प्रतीक ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी नए हैं इसमें, लेकिन एक बात है कि आप इन लोगों के पीछे खड़े हैं और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि वो नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं, तो ये जज्बा आप बरकरार रखें और आगे आप सफल होते रहें ताकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन में आप उत्साह के साथ काम करते रहें। सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपा मैम के साथ किया, दीपा मेहता के साथ, प्रवीण डबास के साथ, एंड नाउ ज़ीशान कादरी। ऑल थ्री ऑफ देम आई थिंक they are at the same level in terms of their work stature, their working style. They give you space और उनको मालूम है कि उनको चाहिए क्या है, वो बिल्कुल भी पजल्ड नहीं होते हैं सेट पे। He knows what he wants and he gets it. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। Thank you प्रतीक सर and of course our very own dear शोएब भाई, थैंक यू सो मच। क्या बात है। अच्छा, वंश के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि टी टोटलर हैं, लेकिन जब शूटिंग हो रही होती थी तो वैनिटी वैन के अंदर में कुछ लोग स्मोक करते थे, तो लेकिन ये टीम का पार्ट होने के लिए वहां पर बैठा रहता था। इस बात के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। मतलब मैं बिगेस्ट स्मोकर हूँ क्योंकि वहाँ 6 सिगरेट मैं अकेला पीता था। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मनोज बाजपेयी का, जिनके साथ मैंने अपनी पहली फिल्म करी सातु चक्के, विच इज़ अबाउट टू रिलीज़, और मुझे इस फिल्म के लिए भी रिकमेंड किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड टू विकी सदाना हु कास्टेड मी। उसके बाद या सबसे पहले प्रशांत जी और शोएब भाई का, जिनके दिमाग में ये चीज़ ना होती तो शायद ये फिल्म ना बनती और शायद मैं कास्ट ना होता। और उसके बाद मेरे सभी भाइयों का, जिनका सपोर्ट मुझे मिला, बिसाइड दिस कि इतने बड़े बड़े एक्टर ऑलरेडी हैं और मैं एक न्यू कमर हूँ, तो जो सपोर्ट इन लोगों ने मुझे दी है एज ए फैमिली, जो हमने काम किया है, that I'm really very thankful for that. Then again संजय मिश्रा सर का, जो मेरे मामा का कैरेक्टर कर रहे हैं, मुकुल देव सर का, विजेंद्र काला सर का, और एक मिनट और above all उनका जो कैमरे के पीछे थे, from ADs, from cameraman, from मेरा मुंह मत खुलवा, इनकी ठीक है। संजय फॉरनर। शूटिंग नहीं हो सकती, कैसे लेक्चर टाइप के लोग होंगे, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे और फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है, जिसने भी काटा है। नाम बता दे यार। पार्थ, थैंक यू पार्थ। बुला लो, आ जाओ गुरु, आ जाओ, चल पाओगे तुम, उतरना है, चढ़ना नहीं है। पार्थ ने ये ट्रेलर काटा है, शुक्रिया पार्थ, हमें इतना खूबसूरत और महीन दिखाने के लिए।
नेक्स्ट टाइम से बुलाना चाहिए जिसने इस किस्म की फिल्मों में मतलब नहीं, गुंजाइश रहती है। एक्ट्रेस 3 हैं एक्चुअली। नुसरत अभी आ नहीं पाई, वो शूट करी थी प्यार का पंचनामा पार्ट 2 के लिए, तो वो नहीं आ पाई यहाँ पे। शी इज़ ऑन द वे। एंड इशिता है, वो भी प्यार के पंचनामा में थी। बट ज़्यादातर ये गैंगस्टर की कहानी है जो उन लड़कों की है। और अगर वासीपुर आपने देखी होगी तो मेरी राइटिंग में जो लड़कियों का जो रोल होता है वो मटेरियल नहीं होता कि अच्छा लाओ सजा दो। तो इनका जो रोल है वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो 2 मिनट में आपको छोड़ के इम्पैक्ट चला जाए कि अरे भैया ये थे, ये था, वो ऐसा वाला है। क्योंकि आपने नगमा को देखा होगा, आपने हुमा को देखा होगा, तो वो वाला चक्कर है। एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही एंटरटेनर टू वॉच, फन, मसालेदार, गुड फिल्म जिसमें आपको स्टार की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस मैंने लोगों के देखे हैं, ऐसा काम किया है लोगों ने इस फिल्म में, दैट ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। दे विल एंजॉय इट एंड इट्स गोइंग टू बी, इसकी रिपीट वैल्यू बहुत रहेगी। लोग इसे कितनी बार भी देख सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा। आई ऑल्सो फील दैट काला साहब किसी भी एक सिंपल रोल में जिसमें कोई बहुत बड़े से बड़ा स्टार ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करूं, काला उसे उठा के पता नहीं कहां से कहां रख देते हैं। दैट काला का अगर 2 सीन भी हो किसी फिल्म में, सो आई हैव ऑलवेज हर्ड यू नो पीपल कम आउट ऑफ अ फिल्म एंड टॉक, अरे काला वाज अमेजिंग, व्हाट अ जॉब ही इज डन, अरे व्हाट अ रोल, क्या कैरेक्टर पकड़ा है। सो ही बिकम्स द कैरेक्टर एंड पीपल शुड लर्न कि परफॉर्मेंस कैसे करनी होती है, एक्टिंग कैसे करनी होती है स्क्रीन पे, शुड लर्न फ्रॉम काला।